हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है हम पिछली क्लास में कैलेंडर पढ़ रहे थे और कैलेंडर के मैं आपके लिए 2 वीडियो बना चुका हूं। ये कैलेंडर का तीसरा और आखिरी वीडियो है जिसमें हम वेरियस टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे यहाँ पे और चीज़ों को सीखेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले नंबर पहला देखते हैं हम। यहाँ से हम आपको दिया हुआ है, अनिल किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचता है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि वह निर्धारित दिन से 3 दिन पहले ही पहुंच गया है। यदि वह आने वाले रविवार को पहुंचता तो बताइए निर्धारित दिन से कितने दिन पहले या बाद में पहुंचता। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे यहाँ पे। देखो, अनिल किसी स्थान पर जो पहुंचता है वो बोला गया कि वो शुक्रवार को पहुंचता है। शुक्रवार को किसी स्थान पर अनिल पहुंचता है। फिर क्या बोला गया है, वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि वह निर्धारित दिन से 3 दिन पहले पहुंच गया। इसका मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ पे ये बोल रहा है कि 3 दिन पहले पहुंचता है, इसका मतलब उसको जो जाना था ना यहाँ पे वो 3 दिन बाद जाना था। यहाँ पे उसको 3 दिन बाद जाना था, तो इसको जाना था यहाँ पे शनिवार रविवार सोमवार। इसको जाना था सोमवार को, इसको जाने का सोमवार का प्रोग्राम था। इसका यहाँ पे जो प्रोग्राम था यहाँ पे सोमवार का था। अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि यदि वह आने वाले रविवार को पहुंचता तो बताइए निर्धारित दिन से कितने दिन पहले या बाद में पहुंचता। अब देखो यहाँ पे रविवार आपको पता है शुक्रवार से शनिवार आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा बताओ, यहाँ पे रविवार होगा। क्या होगा? रविवार होगा यहाँ पे। अब ये बोल रहा है कि अगर ये रविवार को पहुंचता तो निर्धारित दिन से कितना जल्दी या देर पहुंचता। अब देखो वो रविवार से पहुंचता है यहाँ पे, तो प्रोग्राम तो यहाँ पे सोमवार का है, तो कितने दिन पहले पहुंचता बताओ? 1 दिन पहले पहुंचता। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला गया निर्धारित स्थान पर शुक्रवार को पहुंचने पर मुझे ज्ञात हुआ कि मैं निर्धारित दिन से 2 दिन पहले पहुंच गया हूँ। यदि मैं आने वाले बुधवार को पहुंचता तो बताइए कितने दिन विलंब से पहुंचता। देखो यहाँ पे बोला गया कि शुक्रवार को पहुंच रहा है। कब पहुंच रहा है? शुक्रवार को। और शुक्रवार को पहुंचने पर बोला गया है कि निर्धारित दिन से 2 दिन पहले पहुंच गया, तो निर्धारित दिन 2 दिन बाद का होगा। यहाँ से 2 दिन बाद का होगा, तो यहाँ पे रविवार का हो जाएगा। देखो शनिवार रविवार हो जाएगा। यहाँ पे आपको बोला गया यदि मैं आने वाले बुधवार को पहुंचता, आने वाले बुधवार को अगर पहुंचता तो ये सोमवार, ये मंगलवार और ये बुधवार। अगर ये बुधवार को पहुंचता है यहाँ पे तो आपको क्या बोला गया, तो कितने दिन विलंब से पहुंचता है यहाँ पे। अब देखो प्रोग्राम तो रविवार का था यहाँ पे। क्यों रविवार का था यहाँ पे? देखो बोला गया निर्धारित से 2 दिन पहले पहुंच गए यहाँ पे, तो इसका मतलब 2 दिन बाद का प्रोग्राम संडे का है यहाँ पे। अगर ये बुधवार को जाता है तो बताओ कितना लेट होता है यहाँ पे। देखो रविवार सोमवार, ये 3 दिन लेट होता है क्या यहाँ पे? तो ये 3 दिन होता है। आपका आंसर इस प्रकार से समझ में आ गया क्या आपको यहाँ से? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसके बाद में आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब यहाँ से देखो, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, किसी शादी में भाग लेने के लिए मैं 20 मार्च को पहुंचा। उस दिन रविवार था। रवि उस शादी में शादी के 3 दिन बाद गया। मैं रवि के 5 दिन पहले आ गया था। बताइए शादी किस वार की थी। देखो इस क्वेश्चन में कई स्टूडेंट क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि लैंग्वेज को सही तरीके से सेट नहीं कर पाते। तो मैं इस प्रश्न को सोल्व करने का आपको आसान तरीका बताऊंगा कि आप किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को हैंडल करें। आपको बोला गया कि मैं शादी में भाग लेने के लिए कब पहुंचा बताओ? 20 मार्च को पहुंचा। ये 20 मार्च हो गई इस प्रकार से। और उस दिन क्या वार था बताओ? उस दिन रविवार था। इतनी जानकारी आपको प्रश्न में दी हुई है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे बोला गया कि उस दिन रविवार था। रवि उस शादी में शादी के 3 दिन बाद गया। रवि उस शादी में शादी के 3 दिन बाद गया। अब देखो रवि अगर शादी के 3 दिन बाद गया तो शादी का थोड़ी पता है कि शादी कब की थी। शादी का आपको पता ही नहीं है यहाँ पे कब। लेकिन इस प्रश्न के लिए आप यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे। आगे ये है कि मैं रवि से 5 दिन पहले आ गया था। अब देखो मैं अगर रवि से 5 दिन पहले आ गया था, देखो मैं 20 मार्च को पहुंचा यहाँ पे। इसका मतलब देखो अगर मैं रवि से अगर 5 दिन पहले आ गया था तो इसका मतलब ये हो गया कि रवि मेरे से 5 दिन बाद आया होगा। रवि मेरे से 5 दिन बाद आया होगा यहाँ पे। तो अगर मैं 20 में 5 जोड़ू तो 25 मार्च को रवि पहुंचा होगा। रवि 25 मार्च को पहुंचा होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए अगर 20 और 25 की बात करें यहाँ पे तो टोटल कितने दिन हो गए बताओ? एक तो यहाँ पे 21 तारीख हो गई, एक 22 हो गई, एक 23 हो गई और एक 24 हो गई। इस प्रकार से ये टोटल कितने दिन हो गए आपके? 4 दिन हो गए बीच में। अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट क्या आपके लिए, यहाँ पे आपको बोला गया यहाँ पे कि अब देखो रवि उस शादी में शादी के 3 दिन बाद गया। शादी के 3 दिन बाद गया यहाँ पे रवि शादी के 3 दिन बाद गया। अब देखो अगर रवि 25 मार्च को पहुंचा यहाँ पे, अगर शादी के 3 दिन बाद गया इसका मतलब शादी 3 दिन पहले हो गई। तो इसके 3 दिन पहले देखो 25 तारीख है। देखो 1 2 3 दिन पहले आपका ये क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ? ये 22 तारीख आ जाएगी यहाँ पे। तो 22 तारीख की क्या हो जाएगी यहाँ पे? शादी हो जाएगी। इस प्रकार से आपको बोला गया कि शादी किस वार की थी। अब शादी देख लो यहाँ पे रविवार से। देखो ये सोमवार या मंगलवार, कब की थी शादी बताओ? मंगलवार की थी। आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था अच्छी एक एग्जाम में, राजस्थान पुलिस में पूछा गया था शायद ये क्वेश्चन। क्या बोला गया? जनवरी महीने का प्रथम दिन बुधवार है। यदि किसी सरकारी कार्यालय में केवल दूसरे और चौथे शनिवार का व सभी रविवार का अवकाश रहता है तो कुल कार्य दिवस बताओ यहाँ पे। तो सबसे पहले तो अगर आपको यहाँ पे जनवरी के बारे में अगर बोल रहे हैं तो जनवरी में टोटल कितने दिन होते हैं बताओ यहाँ से?
टोटल जनवरी में 31 दिन होते हैं, ये आपको नॉलेज होना चाहिए सबसे पहले। आगे देखो, और बोला गया किसी सरकारी कार्यालय में केवल दूसरे और चौथे शनिवार का अवकाश रहता है। तो प्रथम दिन बुधवार है, तो 1 तारीख का क्या वार है बताओ, बुधवार है सबसे पहली चीज। तो सबसे पहले 2 तारीख, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5 और फिर 6। देखो बुधवार से गुरुवार हो गया, यहाँ से फिर शुक्रवार हो गया, फिर यहाँ पे शनिवार हो गया, और फिर यहाँ पे क्या हो गया, रविवार हो गया। इस प्रकार से अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या आपके लिए वो चीजें सीखो आप। यहाँ पे देखो, किसी सरकारी कार्यालय में दूसरे और चौथे शनिवार का अवकाश रहता है। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे देखिए, अगर 1 तारीख से अगर आपका महीना स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे पहला शनिवार है, बताओ यहाँ से, तो पहले शनिवार को तो अवकाश नहीं है। अगर दूसरे शनिवार को अवकाश है तो आपको पता है कोई भी दिन जो रिपीट होता है ना, अगला दिन वही रिपीट होता है, वो 7 दिन बाद होता है। अगर मैं यहाँ पे इस 4 के अंदर अगर मैं 7 को ऐड कर दूं यहाँ पे, तो कितना हो गया बताओ, 11 तारीख। 11 तारीख को यहाँ पे सेकंड शनिवार आ जाएगा। 11 तारीख को क्या हो जाएगा, सेकंड शनिवार आ जाएगा। अगर फिर इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे 7 ऐड कर दूं तो 18 तारीख को क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे ये थर्ड शनिवार आ जाएगा। अगर फिर एक बार मैं इसके अंदर अगर यहाँ पे 7 ऐड कर दूं यहाँ पे, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे, 25 तारीख हो गई। 25 तारीख को क्या आ जाएगा बताओ, 25 तारीख को यहाँ पे चौथा शनिवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, चौथा शनिवार आ जाएगा। अब यहाँ से अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो रविवार 5 तारीख का है, तो अगला रविवार कब होगा बताओ, 7 जोड़ने पर होगा यहाँ पे। तो 7 और 5 कितना हो गया, 12 तारीख का हो गया। और आपको पता है 11 के बाद 12 में आएगा, फिर यहाँ पे 18 के बाद 19 को आएगा, फिर यहाँ पे 25 के बाद कब आएगा, 26 को आएगा यहाँ पे। अब अगला कब आएगा, अगर आप 7 ऐड करते हो ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 33 हो जाता है, जो इतना काफी ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि दिन तो 31 ही होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए टोटल 31 दिन है टोटल जनवरी महीने के अंदर। इसमें से 2 शनिवार कब कब आ गया बताओ यहाँ पे, एक तो 11 तारीख को आ गया और एक आ गया यहाँ पे 25 तारीख को। तो 2 छुट्टियां तो ये हो गई यहाँ पे, प्लस प्रत्येक रविवार का अवकाश रहता है। तो 5 तारीख का अवकाश, 12 का अवकाश, 19 का अवकाश, 26 का अवकाश। तो टोटल कितने अवकाश हो गए यहाँ पे बताओ, संडे से 4 अवकाश हो गए यहाँ पे। तो टोटल यहाँ पे 6 अवकाश हो गए 31 में से। तो 31 में से अगर मैं 6 घटा दूं यहाँ पे, तो टोटल कितना बच गया बताओ यहाँ से, टोटल बच गया यहाँ पे कितना, 25 बच गया। तो 25 दिन आगे कुल कार्य दिवस कितने आ गए यहाँ पे, टोटल 25 दिन आगे कुल कार्य दिवस यहाँ पे। होपफुली आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। देखो इस क्वेश्चन में काफी सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रहती है कि किस प्रकार से सोल्व करें इनको, के लिए मैं आपको बताता हूँ क्या होगा यहाँ पे। देखो समझना चीजों को यहाँ पे। मेरा भाई मुझसे 744 दिन बड़ा है, जबकि मेरी बहन उससे 90 सप्ताह बड़ी है। यदि मेरी बहन का जन्म शनिवार को हुआ हो तो मेरा जन्म कब हुआ, ये पूछा गया आपको। तो सबसे पहले देखो यहाँ से एक सीक्वेंस है, यहाँ पे मैं हो गया, यहाँ पे मेरा भाई हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे मैं बहन के बारे में लिखता हूँ, ये बहन हो गई यहाँ पे इस प्रकार से। अब यहाँ पे बोला गया है कि मेरा भाई मुझसे 744 दिन बड़ा है। भाई जो है वो मेरे से 744 दिन बड़ा है, और मेरी जो बहन है वो उससे 90 सप्ताह बड़ी है। क्या है, 90 सप्ताह बड़ी है। बहन का जन्म कब हुआ, बहन का जन्म हुआ शनिवार को। तो मेरा जन्म कब हुआ यहाँ पे, ये पूछा गया है। देखो इस क्वेश्चन को हल करने का बिल्कुल आसान तरीका है। अगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन सेकंडों का भी नहीं है, बिना पेन उठाए भी हल हो जाएगा। लेकिन काफी सारे स्टूडेंटों को ये समझ में कम आता है, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको पूरा समझ में आए। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म 1 तारीख को हुआ, किसी का जन्म कब हुआ, 1 तारीख को हुआ, और 1 तारीख को क्या वार था, जैसे मान लीजिए शुक्रवार था। समझना बात को यहाँ पे, क्या वार था, शुक्रवार था। और एक व्यक्ति का जन्म अगर 8 तारीख को हुआ, तो बताओ 8 तारीख को जिस व्यक्ति का जन्म हुआ उस दिन क्या वार होगा, बताओ आप मेरे को, उस दिन क्या वार होगा यहाँ पे। तो उस दिन क्या वार होगा, उस दिन शुक्रवार होगा यहाँ पे। क्यों शुक्रवार होगा यहाँ पे, उसका कारण मैं बताता हूँ। इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ गया बताओ यहाँ पे, आप बोलोगे सर 7 का डिफरेंस आ गया यहाँ पे। तो अगर 7 का डिफरेंस आ गया तो इसका मतलब ये 7 जो होता है ना आपका यहाँ पे सप्ताह होता है। क्या होता है, ये 7 सप्ताह होता है। अगर कोई चीज सप्ताह के साइकिल में है ना, जैसे 7 दिन हो गया, या 14 दिन हो गया, या 21 दिन हो गया, या यहाँ पे जैसे मान लीजिए 560 दिन हो गया, ये सारे के सारे सप्ताह का क्या है, कंप्लीट आपका यहाँ पे सप्ताह है आपका यहाँ पे। जैसे 1 सप्ताह है, ये टोटल 2 सप्ताह, ये 3 सप्ताह है। यहाँ पे अगर मैं भाग दूं यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो गया, 80 सप्ताह हो गया इस प्रकार से। यानी कि अगर कोई चीज कंप्लीट सप्ताह में है ना यहाँ पे, तो वही दिन आपका रिपीट हो जाता है इस प्रकार से। वही दिन क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे 1 तारीख को मैंने क्या बताया आपको, शुक्रवार बताया यहाँ पे। तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और वापस शुक्रवार आ गया यहाँ पे। क्या आ गया, शुक्रवार। तो यहाँ पे कंप्लीट देखो, बीच में अगर यहाँ पे कंप्लीट अगर ये 7 दिन हो गए यहाँ पे, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, सप्ताह रिपीट हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो ये बात आपको समझ में आएगा यहाँ पे। जैसे अगर अगली बार कब यहाँ पे कब वापस शुक्रवार आएगा आपका यहाँ पे, अगर इसमें आप 7 वापस ऐड कर दो तो 15 तारीख को शुक्रवार आएगा यहाँ पे। इन दोनों का अगर आप यहाँ पे डिफरेंस देखो ना यहाँ पे, तो कितने का आ गया बताओ, यहाँ से 14 का डिफरेंस आ गया। कितने का आ गया यहाँ पे, 14 का डिफरेंस आ गया। और 14 का डिफरेंस अगर ये आ गया तो इसमें अगर मैं 7 का भाग दूं तो कंप्लीट सप्ताह पूरा होता है आपका यहाँ पे। शेष अगर 0 बताया ना तो वहां पे कंप्लीट सप्ताह होता है। तो वो दिन क्या होता है, रिपीट होता है आपका यहाँ पे।
वही दिन क्या होता है, रिपीट होता है। इतनी बात समझ में आ गई क्या आपको बताऊं? अब देखो यहाँ से अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो बहिन बाई से 90 सप्ताह बड़ी है। तो मैंने अभी भी बताया अगर कोई चीज सप्ताह के साइकिल में होना या कंप्लीट सप्ताह पूरे हो तो यहाँ से वही दिन रिपीट हो जाता है। अगर मैं आपको ये बोलूं, फिर दोबारा से बताता हूँ यहाँ पे, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म 1 तारीख को हुआ और एक व्यक्ति का जन्म 22 तारीख को हुआ। यहाँ पे अगर 1 तारीख वाले व्यक्ति का जन्म अगर यहाँ पे जैसे मान लीजिए मंगलवार को हुआ, कब हुआ, मंगलवार को जन्म हुआ, किसी व्यक्ति को 1 तारीख को जन्म हुआ उसका यहाँ पे, अगर तो बताओ आपको बोलेगा जिस व्यक्ति का 22 तारीख को जन्म हुआ उसको क्या वार था यहाँ पे। तो दोनों में आप डिफरेंस देखो कितने का आ गया यहाँ पे, कितने का आ गया। आप बोलोगे सर 21 दिन का आ गया, कितने दिन का आ गया यहाँ पे, 21 दिन का आ गया यहाँ पे। बताओ 21 दिन का आ गया तो अगर मैं 21 में अगर मैं यहाँ पे 7 का भाग दूं यहाँ पे तो क्या यहाँ पे 3 सप्ताह आ गया क्या? बताओ यहाँ पे 3 सप्ताह आ गया क्या? बताओ समझ में आया क्या आपको? यहाँ पे 3 सप्ताह आ गया। और मैंने कहा क्या, अगर कंप्लीट अगर यहाँ पे सप्ताह पूरे होते हैं ना, यहाँ पे ओड डेज नहीं बचना चाहिए, विषम दिन यानी कि शेष नहीं बचना चाहिए कुछ भी यहाँ पे, तो आपका वापस क्या आ जाएगा, यहाँ से मंगलवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वापस आपका मंगलवार आ जाएगा। इस प्रकार जैसे 1 तारीख का मंगलवार है, उसके बाद में अगर 7 जोड़ दूं तो 8 का मंगलवार होगा, फिर अगर 7 जोड़ दूं यहाँ पे तो 15 का मंगलवार होगा, फिर 7 जोड़ दूं तो 22 का मंगलवार होगा। इस प्रकार से चलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं इस 21 दिन अगर नहीं लिखूं यहाँ पे तो तुम बताओ यहाँ पे मैं 3 सप्ताह लिख सकता हूँ। सो इंपॉर्टेंट है समझना दोबारा से। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 21 दिन के स्थान पर अगर मैं यहाँ पे 3 सप्ताह लिख दूं, अगर इसको काट के, इसको अगर मैं यहाँ पे काट के अगर यहाँ पे मैं 3 सप्ताह लिख दूं यहाँ पे 3 सप्ताह, तो बताओ 3 सप्ताह लिखने में क्या बुराई है? यहाँ पे देखो यहाँ पे भी तो 90 सप्ताह लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 90 सप्ताह लिखा हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप ये करोगे, यहाँ पे अगर यहाँ पे 90 सप्ताह अगर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आपको बताया अगर बहन का जन्म शनिवार को हुआ तो भाई का जन्म भी कब होगा? बताओ यहाँ पे शनिवार को होगा। यहाँ पे क्या होगा बताओ? शनिवार को होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे शनिवार आ गया, लेकिन आपको बोला गया कि भाई जो है ना वो मुझसे 744 दिन बड़ा है। यहाँ पे अगर यहाँ पे 744 दिन बड़ा है, अगर यहाँ पे देखो अगर इसमें मैं 7 का भाग दूं, अगर 7 का भाग पूरा पूरा चला गया यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे शनिवार आ जाएगा। अगर कुछ ओड बच गया, विषम बच गया तो उसी दिन आगे चले जाएंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो कितनी बार गए यहाँ पे, ये इसको अगर मैं भाग दूंगा ना यहाँ पे तो कितनी बार गया बताओ? यहाँ पे ये देखो 7 से कम 7, यहाँ पे 7 से कम 7, और यहाँ पे कितना हो गया? 7 6 42 हो गए यहाँ पे। तो 2 बच गए यहाँ पे, शेष कितना बच गया? 2 दिन। तो हम क्या करेंगे, 2 दिन आगे जाएंगे यहाँ पे शनिवार से, तो रविवार और सोमवार। तो आंसर क्या होगा आपका? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सोमवार। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा यहाँ पे क्या होगा बताओ? सोमवार होगा। आपको समझ में आ गया। देखो अगर आपको आगे जाना है ना तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर पीछे जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे अगर मैं आपको ये बोलूं कि जैसे मान लीजिए 2 तारीख है, जैसे मान लीजिए 2 तारीख है आपके यहाँ पे, 2 तारीख है, 2 तारीख का मान लीजिए यहाँ पे मंगलवार है। क्या है? मंगलवार है। तो आपको बोले कि बताओ 24 तारीख का क्या वार होगा, आपको बोले कि 24 तारीख का क्या वार होगा यहाँ पे, वो पूछे आपको यहाँ पे। तो आप दोनों में सबसे पहले डिफरेंस देखो कितने का आ गया। यहाँ से दोनों में डिफरेंस आ गया 22 का। कितने का आ गया? 22 का। 22 में 7 का भाग दो, कितना बच गया? 1 बच गया। आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ से मंगलवार से 1 दिन आगे जाना पड़ेगा। क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे? बुधवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा बताओ? बुधवार आ जाएगा। लेकिन अगर आपको बोले कि बताओ 24 तारीख का बुधवार है यहाँ पे, तो आप बताओ 2 तारीख का क्या वार होगा यहाँ पे। तो आप पीछे जा रहे हो यहाँ पे, तो दोनों में डिफरेंस कितने का आ गया बताओ? दोनों में डिफरेंस आ गया वही 22 का। तो 1 दिन बच गया, तो 1 दिन आपको पीछे जाना पड़ेगा। बुधवार से पहले मंगलवार आ गया। इस प्रकार से होपफुली आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से। उसके बाद में हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम क्वेश्चन है इसी प्रकार का। देखो इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है यहाँ पे, देखो इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है, मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है जबकि मेरी बहन उससे 75 सप्ताह बड़ी है। यदि मेरी बहन मंगलवार को पैदा हुई तो मेरा जन्म कब हुआ? सेम क्वेश्चन है, वैसा का वैसा ही लिखता हूं मैं यहाँ पे। मैं भाई और बहन तीनों की बात हो रही है। क्या बोला गया है? बोला गया है मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है। 562 दिन बड़ा है भाई मेरे से, और मेरी बहन उससे 75 सप्ताह बड़ी है। बहन जो है उससे 75 सप्ताह क्या है? बड़ी है। 75 सप्ताह बड़ी है। बहन का जन्म कब हुआ? बहन का जन्म हुआ मंगलवार को। बहन का जन्म मंगलवार को हुआ। तो बोला गया मेरा जन्म कब हुआ। देखो समझना यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मैंने क्या बताया? मैंने आपको ये बताया अगर कोई चीज अगर आपकी यहाँ पे अगर ये सप्ताह की बात करता है ना, यहाँ पे कभी भी अगर सप्ताह डायरेक्ट दे रखा है तो यहाँ पे वही दिन रिपीट हो जाएगा आपका। यहाँ पे अगर बहन का जन्म मंगलवार को हुआ तो भाई का जन्म भी कब होगा बताओ? मंगलवार को होगा। बताओ ये बात समझ में आएगी आपको? यहाँ पे आ गई होगी अगर पहले वाले क्वेश्चन से समझ में आ गई तो। क्योंकि देखो अगर ये 75 सप्ताह है ना यहाँ पे, अगर ये 75 सप्ताह का अगर मेरे को दिन बनाना ना यहाँ पे, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा बताओ इसको? यहाँ पे मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे इसको मैं। तो क्या ये दिन हो गया क्या बताओ? यहाँ पे ये दिन हो गया क्या? 75 × 7 ये दिन हो गया क्या बताओ? यहाँ पे अगर मैं इसका वापस अगर सप्ताह बनाना चाहूँ तो 7 का भाग वापस दूंगा यहाँ पे, तो 75 सप्ताह आ गया क्या बताओ? यहाँ पे तो वही मंगलवार आ गया। वही क्या आ गया बताओ? यहाँ से मंगलवार आ गया यहाँ पे।
यहाँ तक समझ में आया क्या? तो यहाँ से मंगलवार आ जाएगा। अब देखो मेरा भाई मुझसे बड़ा है। अब देखो यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे थोड़ा सा और कम समझ में आ रहा तो मैं फिर क्लियर कर दूं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति का जन्म मंगलवार को हुआ, एक का बुधवार को हुआ और एक का जन्म हुआ गुरुवार को, तो बताओ इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? इनमें बड़ा है जिसका जन्म मंगलवार को हुआ ना, वो बड़ा रहेगा यहाँ पे, और जिसका जन्म गुरुवार को हुआ वो क्या रहेगा बताओ? वो छोटा रहेगा। इस प्रकार ऐसा ही होता है ना, जैसे 3 व्यक्ति है, एक का जन्म 21 तारीख को हुआ, एक को 22 को हुआ और एक को 23 तारीख का जन्म हुआ एक का यहाँ पे। तो यहाँ पे बड़ा कौन सा होगा? जिसका जन्म 21 तारीख को हुआ वो होगा यहाँ पे, और छोटा कौन सा होगा? जिसका 23 को जन्म हुआ वही होगा यहाँ पे। अगर याद रखना, अगर मेरे को यहाँ पे अगर छोटे से बड़े पे जाना है ना, जैसे छोटे से बड़े पे जाना है यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा? बैग जाऊंगा यहाँ पे। और अगर बड़े से छोटे पे आना है यहाँ पे तो आगे जाना पड़ेगा। इस प्रकार से कैसे? जैसे मान लीजिए आपके पास में यहाँ पे मैं 7 का भाग दूं, जैसे 562 में मैंने भाग दिया, किसका? 7 का भाग दिया यहाँ पे, तो 7 × 8 = 56, 80 बार पूरा गया यहाँ पे, और शेष कितना आ गया? 2 आ गया आपका यहाँ पे। अब शेष अगर 2 आ गया तो भाई देखो मेरे से बड़ा है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे छोटा हूँ, यहाँ पे मैं क्या हूँ? यहाँ पे अगर छोटा हूँ यहाँ पे, तो छोटा हूं तो बताओ यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा? आगे जाना पड़ेगा। यहाँ पे आगे का मतलब मंगलवार से बुधवार, गुरुवार, ऐसे चलना पड़ेगा। तो मंगलवार से अगर आप 2 दिन आगे जाओगे ना यहाँ पे, तो देखो बुधवार और क्या हो जाएगा? यहाँ पे गुरुवार हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ये गुरुवार आ जाएगा। इस प्रकार से देखो इस प्रश्न को है ना, मैं एक बार दोबारा बताता हूँ, आंसर आपका गुरुवार आ गया। लेकिन ऐसा भी हो सकता था आपके सामने कि आपका एग्जामिनर आपको क्या बोलता है यहाँ पे, आपको ये बोलता कि प्रश्न की लैंग्वेज यही रहती है यहाँ पे, और आपको ये बोलता कि मेरा जन्म जो है ना, मेरा जन्म हुआ गुरुवार को, मेरा जन्म गुरुवार को। जैसे प्रश्न में जो उत्तर आ गया ना आपका यहाँ पे, ये गुरुवार बोलता, तो बोलता बहन का जन्म कब हुआ, तो कैसे निकाल दे आप वो बता रहा हूँ आपको। 7 का भाग 2, इसमें कितना बच गया? शेष आपका यहाँ पे 2 बच गया क्या? अब 2 दिन से आपको पीछे जाना पड़ेगा यहाँ पे, पीछे, क्योंकि बड़ा है ना, वो पहले जन्म लिया उसने यहाँ पे। तो अगर इससे पीछे जाओगे तो क्या आएगा बताओ? गुरुवार से पहले जाओगे तो पहले बुधवार फिर मंगलवार। तो इस भाई का जन्म मंगलवार को हुआ। कब हुआ? मंगलवार को। तो बहन का जन्म कब हुआ? ये मंगलवार को हुआ। तो ये सप्ताह के अंदर है यहाँ पे, तो इसका जन्म भी कब हुआ बताओ? मंगलवार को हुआ। इस प्रकार से समझ में आ गया होगा शायद आपको यहाँ पे। तो आगे और पीछे दोनों समझ में आने चाहिए आपको। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। देखो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, अब ये थोड़ा चेंज हो गया टाइप यहाँ से। यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले शुक्रवार था, तब आने वाले कल के 4 दिन बाद क्या होगा? ये क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे। कई स्टूडेंटों में, ऐसे क्वेश्चनों में कई स्टूडेंटों को प्रॉब्लम आती है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं। देखिए कितने आसान है यहाँ पे। बीते हुए कल से 3 दिन पहले शुक्रवार था, बीते हुए कल से 3 दिन पहले शुक्रवार था, तब आने वाले कल के 4 दिन बाद क्या होगा? तो सबसे पहले देखो, आप ऐसे क्वेश्चन जब भी सोल्व करो तो आप सबसे पहले यहाँ पे आज लिख दिया करो। सबसे पहले ये हो गया आपका यहाँ पे आज, ये आज हो गया यहाँ पे। अब बोला गया बीते हुए कल से 3 दिन पहले, तो ये हो गया यहाँ पे बीता हुआ कल, ये बीता हुआ क्या हो गया? कल हो गया। और बीते हुए कल से 3 दिन पहले, तो 3 दिन पहले देखो यहाँ पे 1, 2 और 3, ये 3 लाइन खींचनी है आपको यहाँ पे। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, 3 दिन पहले की बात होती है तो 3 लाइन खींचने के बाद 1 लाइन और खींचते हैं, चौथा दिन बताते हैं। ऐसा नहीं होता यहाँ पे। 3 दिन पहले का मतलब होता है सिर्फ 3 दिन ही लेना आपको यहाँ से। तो 3 दिन पहले क्या वार था बताओ? तो ये शुक्रवार था यहाँ पे। क्या वार था? शुक्रवार था। तो आपको क्या बोला गया? तब आने वाले कल के 4 दिन बाद, तो आने वाला कल ये हो गया यहाँ से। तो आने वाले कल के 4 दिन बाद, तो 4 दिन बाद की बात हो रही है, तो यहाँ पे 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया और 4 दिन हो गया। इसको आपको बताना है क्या वार होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे यहाँ पे, ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए या तो आप ऐसे कर लो, देखो शुक्रवार से देखो यहाँ पे शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। क्या आ गया यहाँ से बताओ? रविवार आ गया। क्या आ गया? रविवार आ गया आपका आंसर यहाँ पे, रविवार आ गया। या आप ये कर सकते हो, यहाँ पे देख लो कितना बच गया। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये यहाँ पे कितना हो गया? 8 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया? 8 हो गया। और ये कितना हो गया टोटल? यहाँ पे 9 गया। कितना हो गया? 9 गया यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे 9 में अगर मैं यहाँ पे 2 का भाग दे दूं तो कितना बच गया बताओ? ऑड डेज आपका यहाँ पे 2 बच गया। यानी कि शुक्रवार के 2 दिन आगे जाओगे तो क्या आ जाएगा बताओ? रविवार आ जाएगा। इस प्रकार से ऐसे आप इसको सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे समझ में आएगा आपको? फिर बताता हूँ। यहाँ पे आपको बोला गया है बीते हुए कल से 3 दिन पहले, तो यहाँ पे ये आज माना मैंने, यहाँ पे ये बीता हुआ कल, इसे 3 दिन पहले 1, 2, 3 क्या वार था? शुक्रवार था। तो यहाँ पे बोला गया है आने वाला कल ये हो गया यहाँ से, इसके 3 दिन बाद, इसके 4 दिन बाद देखो 1, 2, 3, 4 दिन बाद क्या होगा? तो यहाँ से टोटल को अगर मैंने ऐड किया तो देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 गया। अगर 9 में मैंने 2 का भाग दिया तो रिमाइंडर कितना आ गया? 2। तो 2 के आगे दी जाएंगे, यहाँ पे आगे जाएंगे तो क्या आएगा? रविवार आएगा। या ऐसे क्वेश्चनों में आप ये भी कर सकते हो, यहाँ पे ये दूसरा तरीका ये भी लगा सकते हो। अगर आप इतना करना नहीं चाहते यहाँ पे, तो यहाँ पे आप क्या करो, टोटल दिनों को काउंट कर दो। यहाँ पे टोटल दिनों को काउंट कर दो। जैसे एक तो बीता हुआ कल बोला गया यहाँ पे, एक तो बोला गया आपको बीता हुआ कल है यहाँ पे, तो ये 1 दिन तो बीता हुआ कल हो गया। फिर 3 दिन पहले, ये 3 दिन ये हो गए यहाँ से। और फिर बोला गया
अब बोला गया आने वाला कल की बात हो रही है यहाँ पे, ये आने वाला कल हो गया और ये 4 दिन और हो गया, तो टोटल इनको ऐड करो कितना हो गया यहाँ पे 4 3 7 तो 9 हो गया, और 9 में आप 7 का भाग दे दो यहाँ पे और डेज निकाल दो कितना हो गया, ये आ गया 2। तो आपको बोला गया देखो बीते हुए कल से 3 दिन पहले का बोला गया आपको यहाँ पे, अगर पहले शुक्रवार था तो आपको बोला गया बाद का बोला गया आने वाले टाइम का, तो आने वाले टाइम में क्या होगा यहाँ पे 9 दिन आगे हो जाएगा यहाँ पे। अगर 9 दिन आगे होगा तो हम क्या करेंगे, 9 दिन तो जोड़ेंगे नहीं यहाँ पे, हम क्या करेंगे और डेज, क्योंकि 7 दिन बाद वो दिन रिपीट होता है, आपको पता है मैंने बता दिया पहले वाले प्रश्न के अंदर। तो 2 दिन आगे जाएंगे यहाँ पे 1 और ये 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ से बताओ, रविवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रविवार आपका आंसर होगा। तो मैंने आपको 2 तरीके बता दिए, समझ में आ गया होगा आपको यहाँ से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है यदि आने वाले कल के 5 दिन बाद सोमवार है तब बीते हुए कल से 2 दिन पहले क्या वार था। तो आने वाले कल के 5 दिन बाद, तो आप या तो ये कर लो यहाँ पे कि ये यहाँ से पहले क्या मान लो, आज मान लो, ये आज मान लो यहाँ पे आप आने वाले कल के 5 दिन बाद, तो आने वाला कल ये हो गया यहाँ से, और इसके 5 दिन बाद देखो 1 2 3 4 और ये 5 दिन बाद क्या है बताओ ये सोमवार है, यहाँ पे सोमवार है। तब बीते हुए कल से 2 दिन पहले, तो ये बीता हुआ कल हो गया यहाँ पे, और इससे 2 दिन पहले 1 और ये 2 क्या वार था। अब यहाँ पे टोटल दिनों को काउंट कर लो आप, कितना हो गया देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अगर 9 में 2 का भाग दोगे यहाँ पे तो कितना बच गया बताओ, 9 में 7 का भाग दोगे तो कितना बच गया बताओ, 2 बच गया। अब 2 दिन आपको पीछे जाना पड़ेगा यहाँ पे, पहले आगे जा रहे थे पीछे, तो पीछे जाओगे तो पहले संडे आएगा यहाँ पे, और फिर 1 अगर पीछे जाओगे तो शनिवार आ जाएगा। क्या हो जाएगा, शनिवार। आपका आंसर क्या होगा यहाँ से, शनिवार होगा। या आप इस प्रश्न को दूसरे तरीके से अगर सोल्व करोगे तो वो किस प्रकार से करोगे वो भी मैं आपको यहाँ से सिखाता हूँ। देखो दूसरा तरीका देखो, यहाँ पे आप क्या करो, आने वाले कल की बात हो रही है यहाँ पे, तो आने वाला कल 1 दिन तो ये हो गया, और उसके 5 दिन बाद 5 दिन ये हो गए यहाँ पे, और बोला गया बीता हुआ कल 1 बीता हुआ कल हो गया, और 2 दिन ये हो गए यहाँ पे। तो टोटल इनको ऐड करो कितना हो गया यहाँ पे, 9 हो गया। 9 में आप 7 का भाग दो, कितना बच गया, 2 बच गया। अब आपको बोला गया आगे वाला दिन दिया हुआ आपको यहाँ पे सोमवार है, तो पीछे वाला पूछा आपको यहाँ पे कि पहले क्या था, तो पहले का पूछा तो पहले चले जाओ यहाँ पे सोमवार से 2 दिन पहले, तो ये रविवार और ये शनिवार। आपका आंसर शनिवार हो गया। इस प्रकार से समझ में आ गया होगा शायद आपको यहाँ से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में। देखो क्वेश्चन दिया हुआ, यदि बीते हुए कल से 1 दिन पहले शुक्रवार था तो बताइए आने वाले कल के 1 दिन बाद से तीसरा दिन क्या होगा, ये बोला गया आपको। तो बीते हुए कल से 1 दिन पहले शुक्रवार था, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे सीधा बेसिक तरीके से समझाता हूँ। यहाँ पे ये हो गया आज, बोला गया बीते हुए कल से 1 दिन पहले, तो ये हो गया बीता हुआ कल, इससे 1 दिन पहले क्या था, शुक्रवार था, ये शुक्रवार हो गया। तो बताइए आने वाले कल के 1 दिन बाद, आने वाला कल ये हो गया यहाँ से, आने वाले कल के ये हो गया 1 दिन बाद से तीसरा दिन, तो यहाँ से देखो 1 2 और ये तीसरा, ये दिन क्या होगा यहाँ पे, ये बताना आपको। यहाँ पे देखो शुक्रवार, देखो शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार, और यहाँ पे क्या हो गया, शुक्रवार। आपका आंसर क्या हो गया यहाँ से, शुक्रवार हो गया। आपका आंसर शुक्रवार हो गया यहाँ से। या आप यहाँ पे सीधा ये भी कर सकते थे, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 दिन हो गया, तो 7 दिन में वही दिन रिपीट हो जाएगा। आपका आंसर क्या होगा यहाँ से, आपका आंसर यहाँ पे शुक्रवार होगा। आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा बताओ, शुक्रवार होगा। इस प्रकार देखो आप इस प्रश्न को दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, बीते हुए कल, सबसे पहले देखो 1 बीता हुआ कल हो गया यहाँ से, बीते हुए कल से 1 दिन पहले, तो यहाँ पे ये हो गया 1 दिन पहले, और आपको बोला गया है आने वाला कल, ये हो गया आने वाला कल, कल के 1 दिन बाद, ये 1 दिन बाद से तीसरा दिन, ये 3 और ऐड कर दिया। टोटल कितना हो गया यहाँ से बताओ, 7 हो गया, और 7 में 7 का भाग दिया, रिमाइंडर 0। इसका मतलब अगर पहले शुक्रवार था तो वापस क्या आ गया, शुक्रवार आ गया आपका। तो ये था इसको सोल्व करने का दूसरा तरीका। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ से आप देखो, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है यदि बीते हुए कल से 1 दिन पहले गुरुवार था, तो सबसे पहले एक तो बीता हुआ कल हो गया देखो यहाँ पे, और इससे 1 दिन पहले वाला, ये 1 दिन पहले वाला दिन हो गया, गुरुवार था। तो बताइए रविवार कब होगा। अब देखो इसको आप अगर रविवार पूछा तो यहाँ पे आप इसको बेसिक से सोल्व करो। यहाँ पे तो ये तो हो गया यहाँ से आज, और यहाँ पे हो गया ये बीता हुआ कल से 1 दिन पहले क्या वार था बताओ, गुरुवार था। तो गुरुवार से यहाँ पे हो गया शुक्रवार, यहाँ पे हो गया शनिवार, और यहाँ पे हो गया रविवार। आपको बोला गया रविवार कब होगा, तो रविवार कब होगा बताओ, आज अगर शनिवार है तो रविवार कल हो जाएगा यहाँ पे, तो आने वाला कल जो होगा ना वो क्या होगा, रविवार होगा। कितने बेसिक क्वेश्चन से एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, इसमें दिया हुआ है यदि बीते हुए कल से 1 दिन पहले रविवार था, तो यहाँ से ये तो हो गया आज, और ये हो गया बीता हुआ कल से 1 दिन पहले क्या वार था, ये रविवार था। तो याद कीजिए आने वाले कल के 1 दिन बाद, तो ये हो गया आने वाला कल। आने वाले कल बोला गया, आने वाले
कल के एक दिन बाद से तीसरा दिन, तो आने वाले कल के एक दिन बाद ये हो गया, से तीसरा दिन बताना आपको यहाँ पे क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो वापस क्या आ जाएगा यहाँ से रविवार, वापस क्या आ जाएगा, वापस रविवार आ जाएगा इस प्रकार से। या आप ऐसे देख लो कि एक तो बीता हुआ कल हो गया, इससे एक दिन पहले रविवार था, तो ज्ञात करो आने वाला कल यहाँ पे से एक दिन बाद ये हो गए यहाँ से, और फिर 3 हो गए यहाँ पे, तो टोटल 8 गया, तो 7 और 7 में 7 का बाद रिमाइंडर 0, ये सब वो रविवार क्या हो गया यहाँ से रिपीट हो गया। समझ में आ गया आपको यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था, बीते हुए कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था, तो यहाँ से ये तो हो गया आज, ये हो गया बीता हुआ कल, बीते हुए कल से 2 दिन पहले, तो यहाँ पे 1 और ये 2 दिन पहले क्या वार था, शुक्रवार था, शुक्रवार था। तो बोला गया है आने वाले कल के एक दिन बाद, तो आने वाला कल ये हो गया यहाँ से कि एक दिन बाद, एक दिन बाद आपको बताना क्या होगा, क्या होगा यहाँ पे। तो देखो शुक्रवार, देखो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, आपका आंसर क्या होगा यहाँ से, आपका आंसर हो जाएगा बुधवार। तो बुधवार होगा, या आप सीधा भी कर सकते हो, ये बीता हुआ कल यहाँ पे उससे 2 दिन पहले, और आने वाला कल एक दिन ये हो गया यहाँ से, और उसके एक दिन बाद आपको बताना क्या होगा। तो यहाँ पे टोटल 3 और 2 5 हो गया, तो आपको क्या करना, 5 दिन आगे जाना पड़ेगा, या तो 5 दिन आगे चले जाओ या 2 दिन पीछे चले जाओ, एक ही बात होती है, बृहस्पतिवार और यहाँ पे क्या हो गया बुधवार। आप ऐसे भी कर सकते हो आप इसको यहाँ पे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बीते हुए कल से एक दिन पहले रविवार था, तो देखते हैं यहाँ पे बीता हुआ कल एक दिन, तो और एक दिन पहले वाला ये हो गया रविवार था, तो ज्ञात कीजिए आने वाले कल, ये आने वाला कल के एक दिन बाद क्या होगा यहाँ से। तो टोटल 4 हो गया, तो पहले अगर आपका रविवार था तो आपको 4 दिन आगे जाना है, तो देखो सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, आपका आंसर क्या होगा यहाँ से गुरुवार। देखो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, कुछ दिक्कत ही नहीं आएगी यहाँ से अगर आप देखोगे क्वेश्चनों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पे देखो ये टाइप चेंज हो गया यहाँ से आपको क्या बोला गया, प्रश्न को रीड आउट करते हैं यहाँ से। एक साधारण वर्ष में ऐसे कितने दिन होते हैं जो अधिकतम 53 बार आते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को समझना है आपको, तो आप सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि जो साधारण वर्ष होता है ना, उस साधारण वर्ष के अंदर साल में कितने दिन होते हैं। आप बोलोगे सर 365 दिन होते हैं। कितने होते हैं, 365 दिन होते हैं। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि बताओ इसमें सप्ताह कितने होते हैं, कितने होते हैं, सप्ताह कितने होते हैं, तो आप मेरे को बोलोगे सर 365 दिन में आप 7 का भाग दे दो, 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14, 52 सप्ताह हो गए यहाँ से, और ये एक दिन एक्स्ट्रा हो गए यहाँ पे। देखो 52 सप्ताह का मतलब आप जानते हो क्या होता है, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कितने होते हैं, 7 दिन होते हैं। अगर एक सप्ताह में अगर 7 दिन होते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि वो हर सप्ताह के अंदर एक दिन वो एक बार आता है, जैसे एक सोमवार आ गया, एक मंगलवार, एक बुधवार, ऐसे चलता है। तो 52 सप्ताह में जो आपके, अगर मैं बात करूं 52 सप्ताह की, तो 52 सप्ताह में आपके जो दिन आएंगे वो 52 बार आ जाएंगे यहाँ पे, हर दिन क्या हो जाएगा 52 बार आ जाएगा यहाँ पे। सही बात है क्या, बोलो यहाँ पे। लेकिन आपका जो एक दिन एक्स्ट्रा बच गया ना यहाँ पे, अब ये एक दिन एक्स्ट्रा की वजह से क्या होगा, कोई एक दिन ऐसा होगा जो 53 बार आ जाएगा यहाँ से। कितनी बार आ जाएगा, 53 बार आ जाएगा आपको यहाँ पे। आपको ये बोला गया है कि एक साधारण वर्ष में कितने दिन ऐसे होते हैं जो अधिकतम 53 बार आते हैं, तो एक ही दिन होता है आपको यहाँ पे। अब वो दिन कोई भी हो सकता है आपका, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, संडे में से कुछ भी हो सकता है 7 दिनों में से, लेकिन वो एक बार, क्योंकि 52 सप्ताह तो पूरे कंप्लीट हो रहे हैं ना, तो एक ही तो ऑड डेज बच रहा है आपका यहाँ पे, तो यहाँ से 53 सप्ताह बन सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर ये लीप वर्ष होता ना, तो लीप वर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं आपके यहाँ पे, 2 दिन आता है आपका यहाँ पे। आपको समझ में आ गया होगा, वैसे मैंने पहले वाले चैप्टरों में डिस्कस कर दिया इसको यहाँ पे। नेक्स्ट देखो यहाँ से। अब देखो ऐसे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे थ्योरी के अंदर समझा दिए थे, लेकिन यहाँ पे मैं क्वेश्चन भी करा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन से 2 महीने का कैलेंडर एक जैसा होगा, कौन से 2 महीने का कैलेंडर एक जैसा होगा। तो आपको मैंने कोड बताए थे 144, 025, 036, 146 बताया था आपको, और बताया था कि ये जनवरी का कोड होता है, ये फरवरी का, ये मार्च का, ये अप्रैल का, ये मई का, ये जून का, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का। आपको बोला क्या गया है यहाँ पे। अब देखो यहाँ से आपको बोला गया था ना कौन से 2 महीने कैलेंडर समान होंगे। अब जहां जहां का कोड समान है वहां का कैलेंडर समान होगा। तो मार्च अगस्त है यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन में, तो मार्च और अगस्त को देखो यहाँ से नहीं है समान। देखो मार्च का कोड 4 है, अगस्त का 3 है। अप्रैल जुलाई, अप्रैल और जुलाई को देखो यहाँ से, ये अप्रैल हो गया और यहाँ से ये क्या हो गया बताओ, यहाँ से जुलाई, ये जुलाई हो गया। तो देखो दोनों के समान है कोड यहाँ पे, अप्रैल का और जुलाई का समान है, तो अप्रैल और जुलाई समान होगा यहाँ से। अगर आपको ये ट्रिक पता भी नहीं है ना, तो भी आप निकाल सकते हो इसको यहाँ पे, क्योंकि फिर आपको ऑड डेज के आधार पर चीजों को सोल्व करना पड़ेगा। मैं बता देता हूँ आपको कैसे होगा। अब देखो अप्रैल की अगर मैं बात करूँ तो अप्रैल में टोटल 30 दिन होते हैं, 7 का भाग दो, ऑड डेज कितने आ गए, 2 दिन आ गए ना, सप्ताह से जो एक्स्ट्रा दिन बच गए ना, जैसे 7 चौक 28, 4 सप्ताह से 2 दिन एक्स्ट्रा हो गए। फिर मई की बात करें तो मई में 31 दिन होते हैं, 7 का भाग दिया, 3 बच गए यहाँ से। फिर अगर मैं जून की बात करूं
जून की बात करूं यहाँ पे, तो बताओ जून में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, तो 2 दिन बच गए यहाँ पे। अब देखो यहाँ से देखो 3 2 5 2 7 हो गया ना, यहाँ पे 7 में अगर 7 का भाग दिया तो रिमाइंडर आ गया 0। तो यहाँ से जो जुलाई की 1 तारीख आएगी ना यहाँ पे, वो जुलाई की 1 तारीख क्या होगी, अप्रैल की 1 तारीख के समान हो जाएगी यहाँ पे, इसलिए बोला गया कि अप्रैल जुलाई के समान होगा यहाँ पे। वैसे मैंने पहले समझा दिया इसको, बाकी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ तो यहाँ पे भी समझा रहा हूँ चीज़ों को। साधारण वर्ष में जनवरी का महीना किस माह के लगभग समान होगा, तो मैंने आपको बताया हुआ है वैसे तो, लेकिन आप यहाँ पे भी दोबारा से भी देख सकते हो। यहाँ पे कोड वही आपका 144 025 036 146। अब देखो जनवरी का महीना साधारण वर्ष में किसके समान होगा, जनवरी का कोड 1 है, तो एक कोड किसका है बताओ यहाँ पे, अक्टूबर का है क्या यहाँ पे, अक्टूबर का हो जाएगा यहाँ से, तो अक्टूबर के समान हो जाएगा इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में हम, किसी लीप वर्ष में फरवरी का महीना किस महीने के समान होगा। देखो यहाँ पे अगर मैं कोड की बात करूँ लीप वर्ष की, साधारण वर्ष का होता है 144 025 036 146 होता है, लेकिन जो लीप वर्ष का कोड होता है ना, वो लीप वर्ष के कोड के अंदर यहाँ पे क्या होता है 03 होता है, यहाँ पे क्या होता है 03 होता है। तो यहाँ से देखिए आपको बोला गया है फरवरी का किस माह के समान होगा। देखो फरवरी का जो कोड है ना यहाँ पे 3 है, तो और 3 कोड कहाँ पे, अगस्त में है 3 कोड यहाँ पे, तो ये अगस्त के समान होगा फरवरी का। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछेगा एग्जाम के अंदर, लेकिन आसान है यहाँ पे चेक करना, मैंने आपको शिकायत दिया है। आप ऑड डेज देखो यहाँ पे, जहाँ पे आपके जो ऑड डेज है ना वो सप्ताह के साइकिल में आ जाए या 0 आ जाए अगर भाग देने पर यहाँ पे, तो फिर वो क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा वहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी लीप वर्ष में कौन से 2 महीने की पहली तारीख समान होती है बताओ, तो वही क्वेश्चन आ गया आपका यहाँ पे। और लीप वर्ष का कोड क्या होता है बताओ, यहाँ पे 03, ये कोड होता है यहाँ से इसका। तो कौन से 2 महीने की पहली तारीख समान होती है, यानी कि दोनों महीने के कैलेंडर समान होना चाहिए। तो जनवरी अप्रैल लगे यहाँ पे देखो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो जनवरी अप्रैल समान होते हैं यहाँ से। जनवरी अगस्त होते नहीं होते हैं, जनवरी अगस्त होते हैं नहीं होते हैं, इस प्रकार से ऑप्शन जो ए होगा ना यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ये थे कैलेंडर पे क्वेश्चंस। अगले वीडियो के अंदर हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, तब तक आप इसको देख लीजिए, कंप्लीट कीजिए, फिर नए चैप्टर मिलते हैं हम इसके बाद में। ओके, थैंक यू।